नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एग्री विथ अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे कि पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो और आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विथ अनिल को ज्वाइन कर लें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। जीएसटी, जैसा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स। गुड्स सर्विसेज टैक्स, जिसको वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। जीएसटी कैसा है? जीएसटी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। जीएसटी किस कर पर आधारित है? किस प्रणाली पर आधारित है? तो जीएसटी जो है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू की थी। कब की थी? 1954 में। जीएसटी विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा, किस देश के द्वारा लागू की थी? फ्रांस के द्वारा 1954 में लागू की गई थी, अपनाया गया था। भारत में जीएसटी का भारत में जीएसटी कनाडा देश की जीएसटी पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की जो जीएसटी है, भारत देश में जो जीएसटी लागू हुई किस देश के जीएसटी पर आधारित है? तो कनाडा देश के जीएसटी पर आधारित है। किस देश के जीएसटी पर आधारित है? कनाडा देश के जीएसटी पर आधारित है। भारत जीएसटी लागू करने वाला या अपनाने वाला 161वां देश बना है। 161वां देश बना है। 161। तो भारत जीएसटी अपनाने वाला कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है। जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 246A को अपनाया गया है। जीएसटी को संवैधानिक रूप से संशोधित करने के लिए किस अनुच्छेद को अपनाया गया है? 246A को अपनाया गया है। अनुच्छेद 246 के लिए संविधान संशोधन बिल 122वां तथा संविधान संशोधन 101वां किया गया था। पूछा सकता है कि अनुच्छेद 246A के लिए संविधान संशोधन बिल कौन सा आया था? तो 122वां बिल आया था। 122वां संविधान संशोधन बिल आया था। जबकि जो संविधान संशोधन हुआ था वो 101वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित हुआ? जीएसटी बिल राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 में पारित हुआ, जबकि लोकसभा में 3 अगस्त 2016 में पारित किया गया। जीएसटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल की मंजूरी प्राप्त हुई। जीएसटी संपूर्ण भारत में कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 में संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हुई। जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू कब हुई? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 जुलाई 2017 में सभी जगह पर पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। जबकि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई थी? 5 जुलाई 2017 में। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई थी? 5 जुलाई 2017 में जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी बिल के पक्ष में लोकसभा में कितने वोट पड़े तथा विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो जीएसटी बिल के पक्ष में 336 वोट पड़े थे पक्ष में, जबकि 11 मत पड़े थे वो विपक्ष में पड़े थे। जीएसटी बिल विजय केलकर समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। जीएसटी बिल किसकी समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। जबकि जीएसटी परिषद काउंसिल की सिफारिश पर असीम दास गुप्ता करती है। जबकि जीएसटी परिषद की सिफारिश कौन करता है? असीम दास गुप्ता समिति। मीन्स जीएसटी बिल का जो सिफारिश करती है वो विजय केलकर समिति होती है, जबकि जीएसटी परिषद काउंसिल की सिफारिश करती है असीम दास गुप्ता समिति करती है। अनुच्छेद 279A 279A के अंतर्गत क्या है? 101वां, जो इसमें 101 संविधान संशोधन हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान जोड़ा गया है कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? 279 के अंतर्गत आता था।
जीएसटी जो संरचना की बात करते हैं तो संरचना में इसमें क्या रहता है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा जो संविधान पारित करने का 60 दिन का समय दिया जाता था। उसमें अध्यक्ष होगा जो कि जीएसटी बिल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी जो लागू हुआ इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष की तो राज्य सरकार के मंत्रियों में से कोई एक उपाध्यक्ष होता है। सदस्य की बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, सभी वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री सभी सदस्य इसके होते हैं। गण आपूर्ति की बात करते हैं तो कुल सदस्यों की संख्या 50% है। गण आपूर्ति में सदस्यों की संख्या 50% है। निर्णय की बात करते हैं तो प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के रूप में 75% भारित बहुमत के बाद निर्णय जो लिया जाता है, कितना निर्णय के लिए 75% भारित बहुमत, 75% का बहुमत होने के लिए होता है तभी निर्णय ले सकते हैं। जीएसटी परिषद के सदस्य कितने होते हैं? जीएसटी परिषद के सदस्य की बात करें 31, जबकि वर्तमान में जीएसटी की दरें कितनी हैं? वर्तमान में जीएसटी की कितनी दरें हैं? तो वर्तमान जीएसटी की 4 दरें हैं। कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28%। 0% भी होती है लेकिन 0% को काउंट नहीं किया जाता। तो मुख्य रूप से कितनी दरें होती हैं? 4 दरें मानी जाती हैं। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। जीएसटी होती है 3 प्रकार की होती है। SGST जिसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। CGST सेंट्रल जीएसटी के बोलते हैं। IGST जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी रिटर्न के लिए एक जीएसटी नंबर दिया जाता है। जीएसटी रिटर्न के लिए एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो नंबर कितने अंकों का यूनिक होता है? जो 15 अंकों का यूनिक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी रिटर्न के लिए जो जीएसटी नंबर दिया जाता है वो कितने अंकों का यूनिक होता है? तो 15 अंकों का वो यूनिक नंबर होता है। थ्रेशोल्ड सीमा की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है? ऐसे व्यापारी जिनका निर्णय टर्नओवर, जिनका वार्षिक टर्नओवर जो होता है 20 लाख से कम होता है, ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थ्रेश होल्डिंग सीमा के अंतर्गत क्या होता है? ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उनको जीएसटी करवाने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के घाटे को आगामी 5 वर्षों में क्षतिपूर्ति करती है। जीएसटी परिषद की जो सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के जितने भी घाटे होंगे उसको 5 वर्ष में पूरा करने की कार्य संभालेगी। जैसे कि 3 वर्ष में क्या करेगी? ये 3 वर्ष में 100% का करती है और 4 वर्ष में 75% कम करती है और 5 वर्ष में 50% का कम कर लेती है। तो ये क्या होता है कि ये कुल मिलाकर जो क्षति जीएसटी के माध्यम से होती है केंद्र सरकार उसे आगामी 5 वर्षों में पूरी करने की कोशिश करती है। जीएसटी फ्री वस्तु सेवा पूछा जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जीएसटी कर क्या होता है, किस पर नहीं लगता। जैसे पेट्रोलियम 5 पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिसमें आपका क्रूड तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड तेल जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम, हाई स्पीड्स डीजल, प्राकृतिक गैस जिसे एलपीजी हो गया, एटीएफ जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, एटीएफ जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल्स बोलते हैं, एटीएफ। इस पर क्या है छूट, जैसे ज़मीन जायदाद, इन पर रियल इस्टेट जो होते हैं जैसे ज़मीन जायदाद, इन पर जीएसटी करों पर छूट दी गई, इन पर जीएसटी कर नहीं लगाया गया है। जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 करों को शामिल किया गया है। जीएसटी करों के अंतर्गत कितने करों को शामिल किया गया? विभिन्न प्रकार के जो 17 कर थे उनको शामिल करके एक जीएसटी कर बना दिया गया है। तो 17 करों को शामिल करके एक जीएसटी कर बनाया गया है। जीएसटी परिषद में क्या है? जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट अधिकार दिया जाता है? जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 वोट अधिकार दिया जाता है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप का तैयार करने वाली समिति कौन सी थी? असीम दास गुप्ता समिति। जबकि भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2000 में लाया गया था। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। जीएसटी
चोरी करने पर कितने वर्ष का प्रावधान है? तो जीएसटी कर चोरी करने पर 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। जीएसटी की चोरी करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान इसमें दिया गया है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जैसा कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था? तेलंगाना में पारित किया था। जीएसटी बिल सबसे पहले तेलंगाना राज्य के द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो जीएसटी फ्रेमवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 IT कंपनी कौन सी हैं? IT कंपनी कौन सी हैं? तो भारत की 2 IT कंपनी जो जीएसटी बिल से सबसे अधिक जुड़ी नेटवर्किंग से हैं वो आपको इंफोसिस है तथा विप्रियो है। इंफोसिस और विप्रियो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।